श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मीन राशि वालों के लिए ये महीना किस प्रकार से बीतेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की जानकारी आपको बताएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 1 जुलाई 2023 को होगा और 1 जुलाई 2023 से मंगल आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में। इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन 8 जुलाई 2023 को होगा और 8 जुलाई 2023 से बुध आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में। शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2023 को होगा और 7 जुलाई 2023 से शुक्र भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में शुक्र और बुध की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 जुलाई 2023 को होगा और 17 जुलाई 2023 से सूर्य भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में। शनि इस समय में द्वादश भाव में रहेंगे और विपरीत नाम का राजयोग बना करके बैठे हैं ये कुंभ राशि में। गुरु राहु एक साथ आपके द्वितीय भाव में हैं, गुरु चंडाल योग भी यहाँ पे बना हुआ है और केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ आपके पक्ष में रहने की पूर्णता संभावना यहाँ पे बनी हुई है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय पहले से बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि से विपरीत नाम का राजयोग जो बन रहा है ये आपके स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ प्रदान करेगा। यद्यपि आप स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां झेल रहे हैं लंबे समय से, तो उसमें कमी दिख रही है और साथ ही साथ इस समय में आपके भीतर ताकत, शक्ति और किसी प्रकार का कोई भी दर्द है या हमेशा आपको ये महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और काम करने का मन नहीं करता है, आलस्य ज़्यादा रहता है आपके शरीर में, तो उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा, आप योग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप व्यायाम कीजिए। आप इस ओर ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, ये समय आपके फाइनेंशियल आर्थिक पक्ष को लेकर के अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहने वाली है। इस माह पहले से चीज़ें आपकी ठीक होती हुई दिख रही हैं। हालांकि इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पहले से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस महीने में, लेकिन पहले से आपको ज़्यादा आर्थिक लाभ भी इस महीने में मिलेंगे। और इस समय में आप अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, इसके लिए इंटरव्यू आप इस माह देना चाहते हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और पहले से अगर आपने कोई इंटरव्यू दे करके रखा है तो उसका परिणाम यद्यपि आता है इस महीने, तो ये पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा, यानी कि रिज़ल्ट उसका आपको सफलता दिलाएगा। और अगर आपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर के एग्ज़ाम पहले दे करके रखा है, उसका रिज़ल्ट इस माह आता है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय में अगर कोई नया एग्ज़ाम आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के देते हैं तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ नए अपॉर्चुनिटी, नए अवसर आपको जॉब के मामले में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब चेंज करें तो जॉब चेंज करने के भी योग बने हुए हैं।
पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में ट्रांसफ़र होने के योग बने हुए हैं। अगर आपकी इच्छा है स्थानांतरण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आपकी यद्यपि इच्छा ये है कि आपका प्रमोशन हो जाए या फिर आपकी सैलरी बढ़ जाए तो इसके योग भी बने हुए हैं। इसे बातचीत आपकी ऑफिस में हो सकती है। इस मामले में कुछ चीज़ें आपके पक्ष में हो सकती हैं, किंतु इस महीने में पहले से लाभ होता हुआ दिख रहा है। मित्रों, अगर आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको वर्कलोड ज़्यादा है, या ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके कलीग्स, आपके बॉस, आपके टीम लीडर या फिर आपके जो अधिकारी हैं वो सही से सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपसे विरोधाभास उनका बना रहता है, तो कहीं ना कहीं इस समय में ठीक होता हुआ दिख रहा है। किंतु फिर भी यद्यपि अगर आपको दूसरी जगह पे अवसर मिलते हैं, जॉब के अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे इस तरह की दिक्कत परेशानी बनी रहेगी आपको। मित्रों, इसके अलावा आप देखेंगे आपका व्यापार पहले से बेहतर होगा। व्यापार में लाभ होने की संभावना बनी हुई है। आप किसी भी सेक्टर में व्यापार कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर आपको पहले से लाभ मिलेगा। भागदौड़ इस समय में बढ़ेगी 25 जुलाई तक, और 25 जुलाई के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई डील आप करना चाहते हैं तो उस डील को आप सक्सेस ज़रूर बनाएंगे, और साथ ही साथ उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा। और अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। ये समय में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन हो गया, गाड़ी हो गई, आप फ्लैट प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है उस चीज़ को खरीदने की, तो ज़रूर आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। वही अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो उसे भी बेच पाएंगे। कोई फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, गाड़ी हो गई या फिर घर हो गया, तो ज़रूर आप बेच पाएंगे। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर और लाभदायक रहेगा। आपकी कोई बड़ी डील सक्सेस हो सकती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे ये समय आपको लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। शत्रु पक्ष एक्टिव रहेगा। आपका शत्रु जो हैं आपके, वो तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, खामोखा तंग कर सकते हैं आपको, या आपके कार्यों में अड़ंगा पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बचने की कोशिश करनी है। और नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी सफलता के योग बने हुए हैं। वही जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन्हें भी ये समय में काफ़ी अच्छा फील होगा, रिलैक्स महसूस होगा, और काम के साथ साथ वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। यह समय में अगर आपने कर्ज लेकर के रखा है तो उसमें कमी आएगी। कर्ज आप धीरे धीरे चुका पाएंगे, और नया कर्ज किसी व्यापार को करने के लिए या फिर होम लोन, कार लोन आप लेना चाहते हैं तो कर्ज नहीं मिल पा रहा है, तो ज़रूर इस महीने में आपको कर्ज मिलेगा, और आप ज़रूर उस कर्ज से नया कारोबार शुरू करेंगे तो ऐसे में उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे इस समय में विदेश जाना चाहते हैं यदि आप, और आप चाहते हैं कि आपको वीज़ा ज़रूर मिले, तो आपने अगर वीज़े के लिए पहले अप्लाई किया हुआ है तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस टाइम में कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इस महीने के अंत तक उसमें भी आपको वीज़ा मिल सकता है। वही अगर आप फ़ॉरेन में हैं, पीआर आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे, तो पीआर में अगर कोई अड़चन या बाधा रुकावट आ रही है तो वो भी आपकी ज़रूर बनेगा। साथ ही साथ आप अगर विदेश में हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जॉब वहाँ पे अच्छे से चले तो उसमें भी आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वही जो लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, प्लेयर हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी प्रकार के भी कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या परीक्षा आपकी होती है तो इसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। इस समय में आपके पारिवारिक जीवन काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे पहले से परिवार में चीज़ें काफ़ी ठीक होंगी। परिवार का माहौल
पहले से बेहतर होगा। आपके परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग आप करेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उन पे किसी प्रकार की कोई शत्रु पक्ष से परेशानी आ रही या कर संबंधित दिक्कत है, उसमें कमी दिख रही है और परिवार का माहौल बहुत बढ़िया बनेगा। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने से बचें आप और कोशिश ये करें कि आप हमदर्दी बना करके रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम बना करके रखें। परिवार के किसी एक सदस्य के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इससे बचने की कोशिश आपको करनी है। वही आपकी मैरिड लाइफ की बात करें हम, तो इस समय में मैरिड लाइफ आपकी पहले से बेहतर होगी और हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा अथवा परेशानी आ रही थी तो उसमें भी आप देखेंगे कमी आपको देखने को मिलेगी और एक दूसरे की बात आप मानेंगे, एक दूसरे की बात को आप समझेंगे। अगर वाइफ आपकी छोड़ करके चला गई है तो वो इस महीने के अंत तक ज़रूर वापस आएंगे और हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी है तो उसमें भी कमी पूर्णता दिख रही है। वही डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस चल रहा है तो वो पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा अगर उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है तो। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस महीने में ज़रूर मिलेंगे और उनकी मैरिज भी हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में। साथ ही साथ उनका रोका या एंगेजमेंट भी इस महीने में हो सकता है। पहले से अगर आपने कहीं पे रोका या एंगेजमेंट किया था और वो टूट गया किसी कारण से तो वहाँ पे आपकी दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, ऐसे चांसेस हैं। अगर आप 12 जुलाई के बाद वहाँ पे बातचीत करने का उनके समक्ष प्रस्ताव रखते हैं तो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस माह आप देखेंगे लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें पार्टनर मानेंगे, बातचीत आपकी पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे और अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आपका ज़रूर होगा। अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं आपको भी विवाह को लेकर के प्रस्ताव आएंगे या आप भी किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे जाएंगे। इसके अलावा आपके प्रेम जीवन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, ब्रेकअप अगर है तो ख़त्म होगा और थर्ड पार्टी के कारण से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है परेशानी है वो समाप्त होगी। सिंगल लोगों को प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे इस समय में। अगर आप पहले किसी से प्रेम करते थे वो आपको छोड़ कर चलेंगे, आपके एक्स के आने की संभावना दोबारा बनी हुई है और इस समय में आपका प्रेम जीवन जो वो अच्छा होगा। ब्रेकअप हो गया तो पैचअप ज़रूर होगा। फोनिकली या सोशल मीडिया पे अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो भी अनब्लॉक करेंगे। निसंतान को लेकर के भी इस समय में योग बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन राशिफल जुलाई 2023 का राशिफल। तो व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं और आप चाहते हैं कि आप हमसे परामर्श लेकर के उस समस्या का समाधान प्राप्त करें तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमसे और हम जो भी जानकारी आपको देंगे वो सटीक जानकारी रहेगी, क्योंकि ये जो राशिफल है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो आप पर्सनली जब आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करेंगे तो उससे आप बहुत चीज़ें समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए है और अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे बीच में बातचीत होगी वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। आपकी जो निजता है, आपकी जो गोपनीयता है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और जो भी डिटेल आप हमसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे वो कहीं पे भी लीक नहीं होगी। तो मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।